हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं? और आज का विषय हम लोग करेंगे प्रमेय या अप्रमेय। आप लोग को एग्जाम में यह सवाल आता है, आप लोग इसको फोकस कीजिए। परीक्षा में लगभग यह प्रमेय संख्या से लगभग 2 नंबर का आता है, एक नंबरी में। और इससे भी आता है 2 नंबर, मतलब दोनों पढ़िएगा 4-5 नंबर का आ जाएगा। दोनों पढ़िएगा दोस्तों तो 4 से 5 नंबर का एक नंबरी में आएगा, और बनाने वाला में अलग आएगा। चलिए पहले हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या होता क्या है, चलिए उसके बाद दूसरा जाएंगे अपरिमेय। पहले परिमेय समझेंगे फिर अपरिमेय समझेंगे। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या वो होता है जैसे मान लीजिए किसी का स्क्वायर हो, जिसका स्क्वायर होता है या जो स्क्वायर में है और उसका कोई मान निकलता है, वो परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए अपरिमेय का स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई मतलब इसका स्क्वायर का कोई मतलब एक उसका स्क्वायर नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 49। 49 क्या है, आपको परीक्षा में पूछेगा 49 क्या है। जैसे में ऑप्शन दे देते हैं, पूछेगा रूट 49 निम्नलिखित में से कौन सा संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या। पहला ऑप्शन देगा परिमेय, पहला दे देगा अपरिमेय मान लीजिए, दूसरा दे देगा परिमेय, दूसरा दे देगा परिमेय संख्या, संख्या लिख देते हैं, तीसरा दे देगा सम संख्या, सम संख्या, चौथा दे देगा विषम संख्या, चौथा देगा विषम संख्या। ऐसा ही ऑप्शन आता है, गौर से देखिए। परिमेय निम्नलिखित में से कौन सा संख्या है, तो देखिए जिसका स्क्वायर हो, जिसका स्क्वायर हो वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। जिसका स्क्वायर हो वह परिमेय संख्या। अब बताइए, जैसे मान लीजिए 49 है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 49। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 7 × 7। तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का। तो देखिए किसका स्क्वायर होगा, जिसका स्क्वायर हो तो किसका स्क्वायर होगा। तो परिमेय 49 क्या है, अपरिमेय संख्या। 49 क्या है, परिमेय संख्या, सॉरी बोला गया अपरिमेय। 49 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है 49, परिमेय संख्या है। 49 क्या है, परिमेय संख्या है। किस लिए 49 परिमेय संख्या है, तो देखिए यहाँ पर 49 का स्क्वायर होता है, ठीक है। उस 49 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप बना लीजिएगा। इसी प्रकार यदि मान लीजिए चार रूट 10 दे दिया, रूट 10 दे दिया, तो रूट 10 क्या है, किस, देखिए रूट 10 जो हो स्क्वायर किसी का हो रहा है, नहीं हो रहा। रूट 10 तो नहीं हो रहा, ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। फिर यहाँ देखिए किसी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परीक्षा में आपको ये सब आता है। फिर तीसरा देखिए, पूछेगा पाई। पाई क्या है, पाई परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या पूछेगा। तो पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान जो होता है, पाई हम पहले लिख देते हैं, पाई जो होता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। पाई का मान कितना होता है, यह देखिए पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। ये दशमलव में पाई का मान 3.14 होता है। कितना होता है, 3.14 होता है। गौर से देख लीजिए। देखिए पूछेगा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाई क्या है। तो आपको ऑप्शन सेम दे देगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। कितना होता है, अपरिमेय। इसका मान कितना होता है, 22। परीक्षा में ये भी पूछ देता है कि पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। ये दशमलव में कितना होता है, 3.14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। यदि ज्यादा हाथ जाएगा, यदि मान लीजिए और ज्यादा आ जाए, ऑप्शन और बदल दीजिए। जैसे मान लीजिए ऑप्शन हम सेम रखेंगे, ऑप्शन सेम है, मान लीजिए इसको 64 बना देते हैं। 64 पूछेगा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में 64 का 64 क्या है। देखिए दोस्तों गौर से, निम्नलिखित में 64 क्या है,
परमेय संख्या कि अपरमेय संख्या? परमेय संख्या अपरमेय संख्या, तो आपको याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में 64, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो 64 क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा, सम संख्या होगा, विषम संख्या। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। यह क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसका स्क्वायर हो क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। फिर इसी प्रकार मान लीजिए इस पर दे दिया 73, कितना दे दिया? 73। बोलेगा निम्नलिखित में से 73 कौन सा संख्या है? और 73 किसी का मान होता है? किसी का स्क्वायर नहीं हुआ। 73 क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। 73 क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या होगा। 73 क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या होगा। यह जो था परमेय और अपरमेय के बारे में था, समझ रहे हैं ना? याद और जानना है और जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए 20 दे दिया, बनाइए आप लोग 20 दे दिया, 31 दे दिया, फिर यहाँ पर 41 दे दिया, तो क्या हो जाएगा? देखिए किसी का जिसका स्क्वायर होगा तो याद करके जिसका स्क्वायर होगा यह क्या हो जाएगा? परमेय संख्या होगा। जिसका स्क्वायर न होगा क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। तो मान लीजिए 20 है, 20 क्या होगा? अपरमेय संख्या। 20 क्या होगा? अपरमेय संख्या। 31 क्या होगा? अपरमेय संख्या। 31 क्या होगा? अपरमेय संख्या। 41 क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। 41 क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। समझ रहे हैं ना? बताइए क्या हो जाएगा? ये सब अपरमेय संख्या होगा। आप सब देखिए ये सब क्यों हो जाएगा? अपरमेय संख्या। इसी प्रकार और जानना है और जानिए, समझ रहे हैं? आप लोग बनाइएगा। ये अपरमेय संख्या हो गया, इसको साफ कर देते हैं। चलिए अब बताइए आप लोग अब सवाल का जवाब दीजिएगा। मान लीजिए रूट 15 निम्नलिखित में कौन सा संख्या होगा? निम्नलिखित में से कौन संख्या होगा? कौन संख्या होगा? मान लीजिए ऑप्शन फर्स्ट नंबर दे देगा। फर्स्ट में देखा परमेय संख्या, दो दे देगा विषम संख्या या सम संख्या, 3 दे देगा अपरमेय संख्या, 3 दे देगा अपरमेय संख्या, चौथा देगा विषम संख्या, चौथा दे देगा विषम संख्या। चलिए बनाइए। ऑप्शन देखिए निम्नलिखित 15 रूट 15 निम्नलिखित में कौन सा संख्या होगा? निम्नलिखित में से 15 निम्नलिखित रूट 15 कौन सा संख्या होगा? तो आपको याद होना चाहिए 15 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 16 रहता तो 16 होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो ये क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर 16 25 दे देता, 25 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर होता है 5 का। तो ये क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर 36 दे देता, क्या देगा? 36 देगा, क्या हो जाएगा? परमेय संख्या होगा। फिर यहाँ पर 49 दे देगा, क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर 81 दे देगा, 81 क्या होगा? परमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। फिर यहाँ पर मान लीजिए 64 दे दिया, क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। लेकिन यहाँ दिया रूट 15, रूट 15 किसका स्क्वायर होता? किसी का स्क्वायर नहीं होता है। क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या में हो गया। जैसे मान लीजिए और देखिए रूट 50 दे देगा, क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। गौर से देखिए आपने समझ आइएगा। अपरमेय संख्या। रूट 48 दे देगा, क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। रूट 37 दे देगा, क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। इसे क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। गौर से देखिए, मतलब कहाँ देखिए सब का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। ये किसका होता है? ये 9 का होगा। ये 9 का होगा। ये किसका होगा? ये 8 का स्क्वायर। देखिए देखिए ये 50 किसी का स्क्वायर होता है, अपर में हो जाएगा। 48 किसी का होता है? नहीं होता, अपर में हो जाएगा।
37 किसी का होता है, नहीं होता अपूर्णांक संख्या। इसी प्रकार मान लीजिए 63 होगा, अपूर्णांक संख्या होगा। इसी प्रकार मान लीजिए 101 क्या होगा, अपूर्णांक संख्या होगा। समझ गए आप लोग। जिसका देखिए गौर से देखिए, जिसका स्क्वायर हो रहा है ये सब क्या है, अपूर्णांक संख्या। जिसका स्क्वायर नहीं हो रहा ये सब क्या है, अपूर्णांक संख्या। जिसका स्क्वायर होगा अपूर्णांक संख्या, जिसका स्क्वायर नहीं हो रहा अपूर्णांक संख्या। गौर से देख लीजिए, सबका स्क्वायर हो रहा है तो सब क्या होगा, अपूर्णांक संख्या। सबका स्क्वायर नहीं हो रहा है क्या होगा, अपूर्णांक संख्या। सवाल इसमें से आता है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे देगा 144, इसको भी साफ करना पड़ेगा। 3 नंबर सवाल है, मान लीजिए 144 देते हैं, किस क्या होगा। मान लीजिए 144 दे देगा, लेकिन बोलेगा निम्नलिखित में से 144 कौन सा संख्या है। किसका स्क्वायर होता है, 12 का। जान लेंगे कितना स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर हो जाता है। ये क्या होगा, बोलिए, परमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, परमेय संख्या। गौर से देखिए, अपने आ जाएगा। जिसका स्क्वायर हो रहा है क्या हो जाएगा, परमेय संख्या होगा। जिसका स्क्वायर होगा सब क्या होगा, परमेय संख्या। जिसका स्क्वायर नहीं हो रहा क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। इसी प्रकार हम लोग परमेय संख्या आज जान चुके हैं। यदि परमेय संख्या अपरमेय संख्या परीक्षा में आता है, गौर से देखिएगा, आपको समझ आ रहा है। नहीं समझ आएगा बोलिए हमको, फिर से समझाएंगे। जो आपको आ रहा है ये सब परमेय संख्या अपरमेय संख्या का सवाल था। समझ गया। एक ही याद करके, जिसका स्क्वायर हो सब परमेय संख्या हो, जिसका स्क्वायर नहीं होगा यह सब क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है तो हमको बताइए। किसी को दिक्कत हो रहा है तो हमको बताइए। नहीं दिक्कत है तो दोस्तों, आपसे यही अनुरोध है, आपसे यही हम कहेंगे कि यदि अच्छा लग रहा है तो देखिए, बूंद बूंद से तालाब भरता है। एक बार सोचिएगा, पूरा एक बार बता देंगे तो नहीं होगा दोस्तों। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि नया चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो आप यदि चैनल सब्सक्राइब किए हुए तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए। यदि नहीं समझेगा तो कमेंट कीजिए, हम आपको पढ़ेंगे फिर उसको सामने समझाएंगे। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।